गुड मॉर्निंग बच्चों। युग निर्माण की क्लास 12 केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका दोबारा स्वागत है। आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, तो पहले तो इसके बारे में जान लीजिए, सरफेस केमिस्ट्री क्या है। वो सारी फिनोमेना है, वो सारी घटनाएं जो किसी मॉलिक्यूल से सरफेस से किसी सरफेस पर घटित होती हैं, ठीक है, उसे हम सरफेस केमिस्ट्री के इंक्लूडिंग लेते हैं। ठीक है, इसमें 3 चैप्टर अलग अलग एक साथ ज्वाइंट किए गए हैं। पहले इसको देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। इसको किस में बांटा गया है? एडजॉर्प्शन, कोलैप्स, एंड कैटलिस्ट। सरफेस केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया जो आपको स्टडी करनी है। पहला है एडजॉर्प्शन, दूसरा है कोलाइड और तीसरा है कैटलिस्ट। ठीक है, और ये तीनों की तीनों प्रोसेस एक सरफेस पे होकर फिनोमेना जो होते हैं वो सरफेस पे होती है, इसलिए तीनों को हम क्या किया गया है, सरफेस केमिस्ट्री के इंक्लूडिंग रखा गया है। तो एनसीईआरटी बुक में सारा का सारा एक साथ दिया हुआ है, लेकिन मैं तीनों चैप्टर वाइज पढ़ाऊँगा। ठीक है, मतलब कैटलिस्ट को एक बार, कोलाइड को एक बार, एडजॉर्प्शन को एक बार। ये बहुत छोटा चैप्टर है इसमें। तो हम पहले उस चैप्टर से स्टार्ट करते हैं जो लास्ट क्लासेस में हमने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, स्टडी कर रखा है। इसमें 2 है, एक कोलाइड्स में 9th में है और कैटलिस्ट वगैरह है। तो पहले हम कैटलिस्ट से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमें कैटलिस्ट डाल रखा है और वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कैटलिस्ट होता क्या है? मैं ध्यान रखिए, मेरे वर्ड जो प्रोनाउंसिएशन है उस पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे हैं वर्ड जो सिमिलर हैं, तो वहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो जाएगी आपको। कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट इज द सब्सटेंस विच इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन समझ लीजिए क्या होता है, पहले हिंदी में रेफरेंस सुन लीजिए कि कोई ऐसा पदार्थ जो किसी अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ा दे या तो घटा दे, परंतु स्वयं उसमें भाग ना ले। द सब्सटेंस विच इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। ठीक है, पहले एक सिंपल सा एग्जांपल समझ लीजिए कि कोई 2 लड़के अगर आपस में झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है, कोई तीसरा आकर उसको चढ़ा दिया, एक को किसी को, तो क्या हुआ, झगड़ा तेज हो जाएगा। लेकिन उसने चढ़ाया वो स्वयं उस झगड़े में पार्टिसिपेट नहीं है, बस उसे कान में कह के धीरे से चला गया। कोई चीज़ अगर कहीं आग लगी है, हल्की फुल्की आग जल रही है, अब उसमें हम पेट्रोल डाल दें तो क्या होगी, आग बहुत तेज हो जाएगी। तो ये क्या हुआ, वो पेट्रोल जो हमने डाला वो कैटलिस्ट हुआ। ठीक है, अब मैंने केवल इंक्रीज के लिए बताया। अब मान लो कि उसी आग में हम पानी डाल दें तब क्या होता, तो वो आग बुझ जाएगी ना। तो कैटलिस्ट वो ऐसा सब्सटेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। ठीक है, पहले रेट ऑफ रिएक्शन समझ लीजिए। रेट ऑफ रिएक्शन ये मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ा रखा है, फर्स्ट ईयर में पढ़ा रखा है। कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या, मान लीजिए कि कोई रिएक्शन है A प्लस B गिव्स एज रिवर्सिबल C प्लस D। ये क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं और ये प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब क्या होता है कि द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट
द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज पर यूनिट टाइम, कितने समय में वो उसका कंसंट्रेशन चेंज होता है वो क्या कहलाता है, रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, तो फिर अब इससे रिलेटेड इसकी डेफिनेशन सुनिए, क्या था, द सब्सटेंस विच इंक्रीज आर डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन इज नोन एज कैटलिस्ट एंड द फेनोमेना एंड द प्रोसेस इज नोन एज कैटालिसिस। ये वर्ड ध्यान रखिएगा, मैं चैप्टर में दो वर्ड यूज करूंगा, एक कैटलिस्ट यूज करूंगा और एक कैटालिसिस। कैटलिस्ट उस सब्सटेंस को कहते हैं जो रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करता है, लेकिन कैटालिसिस उस प्रोसेस को कहते हैं। ध्यान रखिएगा दोनों डिफरेंस, ठीक है ना। तो कैटालिसिस यूज करेंगे और एक कैटलिस्ट यूज करेंगे। अब आते हैं, स्टार्टिंग करते हैं चैप्टर को। डेफिनेशन मैंने बता दिया। अब कैटालिसिस क्या होती है, सॉरी कैटालिसिस कितने तरह की होती है, दो तरह की। पहला हो गया होमोजीनस और दूसरा हो गया हेटेरोजीनस। होमो हेटेरो दो वर्ड मैंने यूज किया, क्या है, होमो और हेटेरो। जैसे आप जब जानते हैं कि अभी मैंने जैसे बताया A प्लस बी और ये C प्रोडक्ट दे रहा है, मान लीजिए ये दोनों क्या है, ये तो रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। अब इस रिएक्टेंट में मान लीजिए कि A गैस है, B भी गैस है, तो और यहां पर मैंने Z एक कैटलिस्ट लिया है। ठीक है, पहली बात तो ये जान रखिए कि किसी रिएक्शन में अगर कोई चीज ब्रैकेट में, इस स्क्वायर ब्रैकेट में लगा हुआ है तो इसका मतलब वो कैटलिस्ट है। अगर इस तरह लिखा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट में तो इसका मतलब वो क्या है, कैटलिस्ट है। तो अगर ये गैस है और ये भी गैस है और जो कैटलिस्ट मैंने लिया वो भी गैस है, ठीक है, तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, होमोजीनस कैटालिसिस कहेंगे। ठीक है, मतलब अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन इन एनी रिएक्शन द रिएक्टेंट एंड द कैटलिस्ट बोथ आर इन द सेम फेज, दोनों एक ही अवस्था में रहेंगे, द रिएक्शन इज नोन एज होमोजीनस। तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, होमोजीनस कैटालिसिस कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा मान लीजिए, अब यहीं पे मान लीजिए A प्लस बी और ये Z मैंने लिया, ये C दिया, ये मान लीजिए गैस है, ये भी गैस है और ये सॉलिड है। देखिए ये गैस 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 तीनों था, होमोजीनस हो गया। अब ये है गैस गैस और ये हो गया सॉलिड, अंतर हो गया ना। तो जब अंतर हो गया तो उसे क्या कहेंगे, हेटेरोजीनस कैटालिसिस कहेंगे। डिफिनेशन क्या होगा कि व्हेन एनी रिएक्शन द रिएक्टेंट एंड द कैटलिस्ट आर इन द डिफरेंट फेज, अलग अलग फेज में होते हैं, द प्रोसेस इज नोन एज हेटेरोजीनस कैटालिसिस। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लीजिए इसके। अभी मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस से पता चला है कि बच्चे न्यूमेरिकल नहीं लगा पा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को कितनी बार कह चुका हूँ कि आप लोग डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करिए। मतलब ये कि आप लोग जो न्यूमेरिकल फंस रहा है वो हमसे पूछिए, हमारे पास कॉल करिए, हम आपको बताएंगे कि वहाँ पर क्या करना है आपको और उसका सलूशन हम आपको देंगे, बताएंगे। ठीक है, अब एक रिएक्शन ले लेते हैं 2SO2 प्लस O2,
ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है, और ये क्या है, ऑक्सीजन है। इसमें ये NOs का कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं। ये क्या बनेगा, 2SO3 प्लस NO। ये दोनों हो गए आपके रिएक्टेंट और ये हो गया कैटलिस्ट। ये हो गया कैटलिस्ट और ये हो गया प्रोडक्ट। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों रिएक्टेंट, एक वर्ड मन में ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने एक कंपटीशन दिया था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था। मैं बता दूं आपको कि कोई भी कैटलिस्ट किसी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकता, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बस वो किसी रिएक्शन की स्पीड को, रेट ऑफ रिएक्शन को या तो इंक्रीज कर देगा या तो डिक्रीज कर देगा। ठीक है, स्टार्ट नहीं कर सकता है वो केवल इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब देखिए इस रिएक्शन में ये रिएक्टेंट ये गैसियस फॉर्म में है, ऑक्सीजन भी जानते हैं गैसियस फॉर्म में, ये NO भी क्या है, गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, तीनों सेम कंडीशन में हो गया तो ये क्या हो गया, होमोजीनियस कैटालिसिस हो गया। ठीक है, अब अगर यहीं पर कोई डिफरेंस फेज में हो, एक और एग्जांपल बताते हैं आपको। होमोजीनियस का CH3 COO C2H5 प्लस H2O प्लस HCl। ठीक है, तो ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, ये भी क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, ये भी क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। और क्या देगा ये, C2H5 ये देगा CH3 COOH और प्लस C2H5OH और प्लस HCl। हमको प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमको प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, हमको रिएक्टेंट और कैटलिस्ट के बारे में देखना है कि वो किस फेज में है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब हेटेरोजीनस का भी एग्जांपल देख लिया जाए। आपने हैबर प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया पढ़ा होगा, जैसे N2 प्लस 3H2 प्लस FeMO 2NH3 है। ठीक है, ये आपका किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में। ये किस में है, गैसियस, और ये सॉलिड। ये कैटलिस्ट है और ये दोनों रिएक्टेंट हैं। ठीक है, देखिए ये गैस और सॉलिड, तो ये क्या हुआ, हेटेरोजीनस कैटालिसिस हुआ। ठीक है, तो आपने हेटेरोजीनस और होमोजीनस दोनों का ही देख लिया। ठीक है, हाँ, तो बच्चों ये आपने होमोजीनस और हेटेरोजीनस दोनों के बारे में स्टडी कर लिया, पढ़ लिया, एग्जाम्पल देख लिए। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट टॉपिक मैं अगले वीडियो में दूंगा। थैंक यू।